और आपके 125th एनिवर्सरी के अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगा कि वीमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी यह हमारी सरकार के लिए एक मेजर चैलेंज है। इसमें आपके द्वारा जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों पर हम विचार करेंगे और इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी प्रॉपर स्टेप हमको उठाने होंगे हम प्रॉपर स्टेप उठाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही एक समाज के गंभीर विषय पर है। वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के ऊपर ही हमारा आज का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारा जो आज का पैनल है समाज के सभी तबकों से है, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जुडिशरी भी शामिल है और भारत को विश्व मंच पे ख्याति लाने वाले हमारे नोबेल लॉरियट श्री कैलाश सत्यार्थी जी भी इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर, आप सभी का मैं अपनी बार कमेटी और कमेटी मेंबर्स के अलावा अपने बार के सभी मेंबर्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सेकंड सेशन में एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पे जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में सेक्रेटरी साहब और बाकी सभी लोगों की चर्चा हुई तो हम लोगों को ऐसा लगा, हम सुबह से शाम तक कोर्ट में कानून की बातें करते हैं, लेकिन कानून बहुत मजबूत होने के बावजूद, बहुत एजुकेटेड समाज होने के बावजूद एक तरह का अपराध बढ़ रहा है। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम ध्यान से देखें, आज से 50 साल पहले शायद हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कानून इतने ज्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अत्याचार या इस तरह के केसेस नहीं बनते थे। ऐसी क्या वजह थी, इस पे आज चिंतन करेंगे। 30 हजारी के तमाम वकीलों को और जजेस को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप एक शताब्दी समारोह मना रहे हैं इस कोर्ट का। ये पूरा मुद्दा जो आज से 35 साल पहले कोई मुद्दा नहीं हुआ करता था, बच्चों की गुलामी का मुद्दा, बाल दुर्व्यापार का, बाल मजदूरी का मुद्दा, आज संसार के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो गया है। अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय है तो वो कैलाश सत्यार्थी को नहीं है, वो हमारे भारत के वकीलों को है, हमारे भारत की न्यायपालिका को है। भारत का एक वकील, एक नौजवान इंग्लैंड में पढ़ता है, बैरिस्टरी पास करता है, अफ्रीका में आकर वकालत करता है। बहुत अच्छे वकीलों में उसकी गिनती होती है क्योंकि वो बहुत ईमानदार, बहुत सिंसियर नौजवान था। लेकिन जब उस वकील ने देखा कि उसके ऊपर और दूसरों के ऊपर अन्याय होता है गोरी चमड़ी वालों का, जिस दक्षिण अफ्रीका में वो नौजवान रहता था, जब उसने देखा कि अंग्रेज लोग इस पूरे देश को गुलाम बनाए हुए हैं और न केवल इस देश को गुलाम बनाए हुए हैं बल्कि मेरे अपने देश भारत को गुलाम बनाए हुए हैं, तो वो नौजवान वकील अफ्रीका को छोड़कर, अपनी वकालत को छोड़कर भारत की धरती में रच बस जाता है और आज उसको पूरी दुनिया महात्मा गांधी और बापू के नाम से जानती है। ये आपका डीएनए है। देश की आजादी की बुनियाद आप पर खड़ी है।
भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों के मामलों में जितने पेंडिंग केस हैं उनके लिए एक विशेष न्यायालय का गठन करके और उनको 2 महीने के अंदर करिए। वकील लोग इसमें मुफ्त मदद करें, मेरी अपील है हाथ जोड़कर आप लोग। आप तैयार हैं इसके लिए? बच्चों के मामले में आप मुफ्त मदद करने तैयार हैं? जिन बेटियों के ऊपर लोगों ने दुष्कर्म किए हैं उनको बचाने के लिए जोर से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए आप तैयार हैं। हमारी जो धरती है जिसमें हम देवियों की पूजा करते हैं, ऐसा क्या हो गया इस धरती के ऊपर कि हम बिल्कुल ही अपने कैरेक्टर को खो बैठे हैं। मॉरल कैरेक्टर नाम की चीज हमारे लोगों के अंदर बची नहीं है। क्यों हम औरत को या बच्ची को या लड़के को इस नजर से देखते हैं? हैज इट बिकम ए सेक्स स्टार्व्ड सोसाइटी? मेरे पास कुछ ऐसे केस आए और मुझे पता है मृदुल साहब ने भी वो केस इस तरह के डील किए जब वो जस्टिस बदर साहब के साथ बैठे हुए। रेप केसेस के आपके पास भी किसी केस में स्टेप फादर ने बच्चे का रेप किया हुआ है। मैंने एक बड़ी अपनी सोच के बाद ये देखा कि इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन जो मुझे लगा कि जब तक हम सब लोग समाज के इसमें इस मिशन में इन्वॉल्व ना हो जाएं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए बड़े अच्छे लेवल के अंदर। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फल क्रिया। इसके मायने ये हैं, अगर हम लोग औरतों का और बच्चों का आदर नहीं कर सकते तो हम जिंदगी में जो भी करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है। 45% of the minors who go missing in this country, and one child is abducted every 8 minutes. 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है इस देश में, और उनमें से 45% कभी रिकवर नहीं होते। किसी को नहीं पता कि वो कहां जाते हैं, उनकी कभी कोई उसके बाद खबर नहीं आती। ये हमारे लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम सब के लिए, वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम। 93 women are raped every day in this country, which means that there is one rape every 30 minutes. सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा इस देश में। तो अगर वकील सोच लें, एक बार दृढ़ संकल्प कर लें कि हमने बदलाव लाना है, तो हम बदलाव लाएंगे। हमको सबको आज ये रिजॉल्व करना है कि हम ये करेंगे। कौन कौन तैयार है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जहां नारी की पूजा है वहीं देवता रमण करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है और इसी पर हमारा पूरा एक विश्वास टिका हुआ है। निर्भया फंड हुआ, मैंने हर जगह पर ये मैं आवाज उठाया है, हमें सिर्फ 2-3 करोड़ मत दीजिए, इसको एक ही जगह पे लगाते हैं, निर्भया फोरेंसिक लेबोरेटरी एट दिल्ली, लेट इट बी ए लाइक FBI फॉर फोरेंसिक लेबोरेटरी, ताकि सारा साउथ एशियन कंट्री के एक रेफरल पॉइंट बने। 2 बेटी का पिताजी हूं, वो दिल्ली का मार्शल आर्ट कराटे में जूनियर एंड सब जूनियर में चैंपियन है। मैं समझता हूं कि उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन मेरा लिया हुआ 1 साल आधा हुआ है। आते ही मैंने बोला कि अच्छा 5 साल में दिल्ली का औरत को या लड़की को जो अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग निर्भया, कैसे अटैक हुआ, कहां से मारा गया, हाउ शी वाज ब्रॉट डाउन, उस एनालिसिस करके हमने सेल्फ डिफेंस हमने मैनुअल एक बनाया कि ये जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर हो, बिल्कुल आपको
6 महीना करना पड़े। नो, ये 15 दिन 20 दिन का ही सिर्फ शेड्यूल है। हम ऑलरेडी हर एक स्कूल में जा रहे हैं, हर एक कॉलेज में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, नर्सेज इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, हर एक संस्था में जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग कराना है। तो इससे कि ये कह रहा है कि हमें मानना है, हम दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि अगर आपका, अभी मैं मेरी बेटी को मैं देखता हूँ, जब 4 साल पहले जो वो नहीं सीख रही थी, हमेशा दरा हर रोज, लेकिन आज वो ब्लैक बेल्ट मिलने वाले नेक्स्ट ईयर में, अब किसी भी तरह अपना पोजीशन ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी उसको बुरी नजर देखे, उसको मुल्क को आग निकालने के लिए उसको मैं ताकत देना चाहता सुबह जो मैंने अपना फेसबुक देखा है, 1 साल आधा में हमने नोटिस में 1,56 लाख लोग दे आर विथ मी ऑल ओवर द वर्ल्ड से। जब मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू एड्रेस द बार ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन इन 30 हजारी, आई गोट 2200 कमेंट कि सर आप उनको जरूर बताना कि इस देश में इस एक हादसा हुआ था, यह 30 हजारी में हमारा जो नोटिस एक लड़की को यहाँ पे असोल्ट हो गई थी, आपने जो साथ दिया जो बार एसोसिएशन ने, वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल। मैं नहीं बल्कि हमारे उस नोटिस वालों ने